गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी का पाठ नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जो एक कहानी है जिसका नाम है आंखें खोल दी। इस कहानी में बताया गया है कि पढ़ाई जितनी लड़कों के लिए ज़रूरी है उतनी ही लड़कियों के लिए भी, लेकिन हमारे समाज में लड़कियों को पढ़ने की बजाय घर के कामकाज उन्हें सिखाए जाते हैं। यह कहानी इसी बात का विरोध करती है और हमें सिखाती है कि एक पढ़ी लिखी स्त्री न केवल अपना व अपने परिवार का भी सहारा बनती है। स्टूडेंट, तो इस कहानी को शुरू करते हैं। कांता एक गरीब परिवार की लड़की थी। उसे पढ़ने लिखने का बड़ा चाव था। अपनी उम्र की लड़कियों को जब वह स्कूल जाते हुए देखती तो पढ़ने जाने को उसका मन भी मचलने लगता। वह स्कूल के लिए जिद भी करती, किंतु उसकी माँ हर बार टाल जाती। तब वह मन मारकर चुप रह जाती। दरअसल उसके पिताजी चाहते ही नहीं थे कि कांता पढ़ने जाए। एक बार उसने सहमते 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 का मतलब होता है डरते हुए, एक बार उसने डरते हुए पिताजी के सामने स्कूल जाने की बात रखी थी। यह सुनकर वे आग बबूला उठे। आग बबूला होना का मतलब होता है क्रोधित हो जाना, गुस्से में हो जाना। कहने लगे, खबरदार, जो पढ़ने की बात की तुम्हारी माँ पढ़ी है? हमारे खानदान में कौन महिला पढ़ी थी? मैं खुद भी तो अनपढ़ हूँ। पढ़ना लिखना अपना काम थोड़े ही है। तुम तो घर का काम सीखो। कल शादी करके दूसरे घर जाना है। लड़की की जात को पढ़ाई लिखाई शोभा नहीं देती। बेचारी कांता मन महसूस कर रह गई। हमने एक गद्यांश को पढ़ लिया है। इस पूरे ही पैरे में ये हमें पता लगा है कि कहानी के अंदर एक कांता नाम की गरीब लड़की है जिसे पढ़ने लिखने का बड़ा ही मन है, लेकिन उसके पिता लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ है। वो कहते हैं कि हमारे समाज में और हमारे खुद के घर में आज तक कोई भी महिला पढ़ी नहीं है, तुम घर का कामकाज ही सीखो। यह है इस पहले ही गद्यांश के अंदर जो मेन बातें आई हैं। दूसरा शुरू करते हैं। एक दिन कांता को उसके पिताजी ने घरेलू कामकाज के लिए सेठ मोतीलाल के यहाँ रखवा दिया। वह बड़ी समझदार थी और काम में प्रवीण थी। प्रवीण का मतलब होता है कुशल होना, अच्छी तरीके से करने वाली। हर एक काम को वह बड़ी फुर्ती व प्रसन्नता से करती। थोड़े ही दिनों में उसने सबका मन जीत लिया। भी कांता को उसके पिताजी ने किसी सेठ के यहाँ पर काम के लिए रखवा दिया। कांता बड़ी समझदार है और काम भी अच्छी तरीके से करती है, तो इससे उसने अब जिनके यहाँ वो काम कर रही थी उनका मन जीत लिया है। सेठ जी के यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका आती थी। कांता रोज उन्हें पढ़ाते देखा करती थी। उसकी रुचि देखकर अध्यापिका ने उसे वहां बैठने की अनुमति दे दी। कांता झटपट काम निपटाकर पढ़ाई के समय आकर कमरे में बैठ जाती थी। वह अध्यापिका की बातें सुन सुनकर ही कई बातें सीख गई। कभी कभी वह लिखने का भी अभ्यास करती। एक दिन सेठानी ने उसे किसी कागज पर वर्णमाला लिखते हुए देख लिया। वह बड़ी प्रभावित हुई। अध्यापिका तो खुश थी ही, दोनों ने कांता को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। कांता जिस सेठ के यहाँ पर काम करती थी, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका आती थी। कांता अध्यापिका को पढ़ाते हुए देखती तो अध्यापिका ने एक दिन उसे वहां पर बैठने की मंजूरी दे दी। तो कांता जल्दी से अपने घर का सारा काम निपटाती और पढ़ाई के समय वहां पर आके बैठ जाती। कुछ ही दिनों में उसने पढ़ाई करना शुरू भी कर दिया। तो एक दिन वो वर्णमाला लिख रही थी, तो बच्चों की माँ ने यानी कि सेठानी ने उसे देख लिया। तो अध्यापिका और सेठानी ने दोनों ने मिलकर उसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। यह है इस वाले गद्यांश के अंदर जो बातें मेन आई है। आगे है, सेठानी ने पुस्तकों की व्यवस्था कर दी।
अध्यापिका ने उसे भी पढ़ाने का जिम्मा ले लिया। कांता को तो मानो मनचाही मुराद पूरी हो गई। घरेलू काम में तो वह दक्ष थी, पढ़ाई में भी वह काफी होशियार सिद्ध हुई। उसकी याददाश्त गजब की थी। अध्यापिका ने प्रयास करके उसे 8वीं कक्षा की प्राइवेट परीक्षा का फॉर्म भरवा दिया। भी कांता का मन तो बचपन से ही पढ़ाई के अंदर था, लेकिन उसे पढ़ने का माहौल नहीं मिल रहा था। तो सेठानी ने उसके लिए किताबों की व्यवस्था कर दी और अध्यापिका ने भी उसके पढ़ाई के प्रति रुचि को देखते हुए उसे प्राइवेट यानी कि 8वीं कक्षा के अंदर उसे दाखिला करवा दिया। कांता के पिताजी एक ठेकेदार के पास काम करते थे। मकान बनाने का काम था। एक दिन वे काम कर रहे थे कि सीढ़ी टूट गई। वे नीचे गिर पड़े और घायल हो गए। ठेकेदार उन्हें उसी अवस्था में छोड़कर भाग गया। साथी मजदूरों ने जैसे तैसे उन्हें अस्पताल पहुंचाया और घर पर खबर दी। समाचार पाकर कांता अपनी मां व छोटे भाई को लेकर अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों से बातचीत करना, चिकित्सा सहायता कोष से दवाइयों का प्रबंध करना, ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराना जैसे कठिन काम कांता ने बखूबी पूरे किए। बखूबी का मतलब होता है जी कुशलता के साथ पूरे किए। उसकी मां, पिता और भाई तो आश्चर्य से उसे ऐसा करते हुए देखे जा रहे थे। कांता के प्रयास व डॉक्टरों की तत्परता से उसके पिताजी के स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होने लगा। अस्पताल से छुट्टी का वक्त आ गया। चलते वक्त कांता के पिताजी से रहा ना गया। वे भाव विवल होकर बोले। भाव विवल का मतलब होता है जी भावनाओं में बहकर। बेटी, तुम तो घरेलू कामकाज की नौकरी करती हो, फिर यह पढ़ाई लिखाई और इतनी जानकारियां तुमने कहां से सीखी? अगर तुम इतना नहीं करती तो पता नहीं क्या होता। तुमने मुझे ही नहीं परिवार को भी नया जीवन दिया है। कांता के पिताजी को जैसे ही चोट लगी तो उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो डॉक्टरों से बातचीत करना, दवाइयों का प्रबंध करना, ठेकेदार के खिलाफ शिकायत दर्ज करना, ये सारे के सारे काम कांता ने किए जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति करते हैं। तो उसको ऐसा करते हुए देखकर उसकी माँ और उसका भाई बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। तो जब उसके पिता थोड़े ठीक हुए तो उन्होंने उससे पूछा कि बेटी, मैंने तो तुम्हें सेठ के यहाँ पर नौकरी लगवाया था घरेलू कामकाज के लिए, तो तुमने ये पढ़े लिखे वाले काम कैसे कर लिए? आगे है। तभी सेठ सेठानी भी वहां पहुंचे। उन्होंने कांता के परीक्षा में प्रथम श्रेणी में पास होने की खबर देकर बधाई दी। कांता अपने पिताजी के ठीक होने से तो खुश थी ही, इस समाचार से तो उसका मन बिल्लियों उछलने लगा। जब सेठानी ने कांता की पढ़ाई का राज खोला तो उसके पिताजी की आंखों से अश्रुधारा बह चली। जब सेठ और सेठानी अस्पताल पहुंचे और उन्होंने आके बताया कि कांता तो हमारे यहाँ पर पढ़ाई भी किया करती थी, जिसकी वजह से उसने 8वीं कक्षा की जो परीक्षा है वो प्रथम श्रेणी से पास की है, तो ये सब बातें सुनकर उसकी पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर बाद संयत होकर भी बोले। संयत का मतलब होता है जी नियंत्रित होकर बोलना। सेठ जी, मैंने कांता की ताकत को पहचान लिया है। मेरी तो मति ही मारी गई थी। मैं लड़कियों का काम चूल्हा चौका और झाड़ू पोछा ही मानता रहा, औरतों को लताड़ने में ही अपनी शान समझता रहा। कितना बड़ा अपराधी हूं मैं। सेठ जी उसे सांत्वना देने लगे। सांत्वना का मतलब होता है जी दिलासा। तभी ठेकेदार भी वहां आ गया। कांता द्वारा की गई शिकायत का ही असर था कि कार्यवाही के डर से समझौता करने आ पहुंचा। वह गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा और मुआवजे की राशि प्रस्तुत की। वे कांता ने ठेकेदार के खिलाफ जो शिकायत दर्ज कराई थी उससे वह डर गया और वह भी अस्पताल आकर कांता के पिताजी से समझौता करने लगा और कहने लगा कि इनके इलाज में जो कुछ भी पैसा लगा है वो सब का सब उसे मुआवजे के रूप में देगा। कांता के पिताजी भी अपनी बेटी का कमाल देकर गर्व से भर उठे। कांता के सिर पसीने हाथ फेरते हुए कहने लगे, बेटी सच कहता हूं, तूने आज मेरी आंखें खोल दी। स्टूडेंट, ये है जी आपकी कहानी। इस कहानी से हमें संदेश क्या मिलता है?
इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षित स्त्री परिवार व समाज के लिए बहुत ही बड़ा सहारा बनती है। यह है स्टूडेंट आपकी कहानी। स्टूडेंट, इसमें ज्ञान से भरी हुई एक बात लिखी गई है कि शिक्षा हमारे समाज की आत्मा है, जो कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को दी जाती है। तो यह है आपकी कहानी। अब ये जो मौखिक प्रश्न दे रखे हैं, ये आपको कॉपी में नहीं करने हैं। ये प्रश्न आपके खुद के लिए होते हैं कि आपने पाठ को कितनी अच्छी तरीके से पढ़ा है, और इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने आप खुद करोगे। कॉपी में करने वाला काम है लिखित का। लिखित के अंदर जो भी प्रश्न दे रखे हैं वो सभी आपको कॉपी में करने हैं, और इस वाले पाठ में आपको ये 4 नंबर प्रश्न कॉपी में नहीं करना है। स्टूडेंट, अगले पाठ की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।